अगर तुम्हारा भी वेट 40 to 70 kg के बीच में लाया करता है तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। तुम्हें लगता है कि तुम इनफ खा रहे होते हो बट तुम्हारा वेट बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा जितनी जल्दी तुम्हें इस गलतफहमी को हटा दो। आज से लगभग 3 साल पहले यही सोचकर मैंने जिम ज्वाइन किया, जिससे मेरी बॉडी में कुछ खास इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई, बट मुझे इन 3 सालों में काफ़ी अच्छी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि इन 3 साल मैंने सबके बारे में काफ़ी पढ़ा और अपने जिम ओनर से भी गाइडेंस ली, जो कि कई बार मिस्टर नॉर्थ इंडियन रह चुके हैं। इन 3 साल के एक्सपीरियंस को मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स में बताऊंगा। इन 3 पॉइंट्स को बताने से पहले मेरी इस बात को सुनो। देखो, गेनिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट मसल गेन, सेकंड वेट गेन। जहाँ हमें मसल गेन में बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, जहाँ हमें 10 kg मसल गेन में लगभग 1.5 से 2 साल लगता है, और वहीं वेट गेन में तुम्हें सिर्फ 2 महीने लगेंगे। क्योंकि मसल गेन में तुम एक स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करते हो, लेकिन वेट गेन में तुम अंडरस्टैंड खा सकते हो। बट आज तुम्हें मैं इन 3 टिप्स से मसल प्लस वेट दोनों ही कैसे गेन करेंगे वो बताऊंगा, और ये पतले दिखने से तो बेहतर है। सो लेट्स प्रोसीड टू पॉइंट नंबर 1। अब मुझे पता है तुम में से 70% लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो, जो कि एक्सपेंसिव या नॉर्मल सी डाइट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बट क्या हो अगर मैं कहूँ तुम ऐसी बॉडी सिर्फ घर के खाने से बना सकते हो? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने भी सिर्फ घर के खाने से ही ऐसी बॉडी बनाई है, सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस करके। आओ बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी कैलोरी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, जिसके लिए तुम गूगल पर कैलोरी मीटर सर्च कर सकते हो, जहाँ तुम अपनी बॉडी की मेजरमेंट डाल के अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो। अब तुम्हारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें उससे 500 to 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी होंगी वेट गेन के लिए, जिसमें तुम्हारी 25 to 30% कैलोरी प्रोटीन, 55 to 60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स एंड 10 to 50% कैलोरीज फैट से होनी चाहिए। पर कैसे? तुम्हारा तो उतना बजट है ही नहीं। देखो, अपने वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी। लेट सपोज तुम्हारा वेट 50 kg है, सो 50 into 1.5, 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन तुम्हें लेना है। अब एक अफोर्डेबल फूड बताता हूँ, विच इज़ मूंग दाल। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि 100 ग्राम मूंग दाल में तुम्हें 46 ग्राम कार्ब्स एंड 23 ग्राम प्रोटीन एंड 1.5 ग्राम ऑफ फैट मिलता है। तो सोच रहे हो, 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम मूंग दाल, विच इज़ वेरी वेरी बेस्ट सोर्स। क्योंकि 10 से 15 रुपए में 100 ग्राम मूंग दाल आ जाती है। बाकी अगर तुम मूंग दाल नहीं खा सकते तो एक और ऑप्शन है मेरे पास, विच इज़ दलिया। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि 100 ग्राम दलिया में तुम्हें 340 कैलोरीज मिलती हैं, जिसमें 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, 72 ग्राम कार्ब्स और 2 ग्राम फैट होता है। और जिसको दलिया पसंद नहीं है, कभी दूध और गुड़ से खा के देखो, भाई सच बता रहा हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है। लेट्स सपोज कि आज तुम जिम गए और वहाँ जाके तुमने चेस्ट का वर्कआउट हिट किया। तब से लेकर 72 घंटे तक तुम्हारी चेस्ट की मसल रिकवरी प्रोसेस में होती है। मतलब अब तुम दोबारा चेस्ट 72 घंटे के बाद ही कर सकते हो। मैंने काफ़ी लोगों को जिम में देखा है कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को वीक में सिर्फ एक बार ही ट्रेन करते हैं, जिससे उनकी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस काफ़ी धीमी हो जाती है। और तुम रोज़ रोज़ एक पार्ट को भी ट्रेन नहीं कर सकते, वरना तुम्हें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिखेंगे। तो कोशिश करो कि वीक में 5 डेज़ का वर्कआउट सेशन हो, जिसमें तुम हर बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन करो। बट वर्कआउट करना कौन सा है? तो सुनो, अगर तुम वेट गेन करना चाहते हो और तुम्हारा वेट 40 to 70 kg के बीच में लाई करता है, तो किसी भी एक्सरसाइज के वेरिएशंस की ओर मत भागना। वेरिएशन इन द सेंस, किसी भी बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए मल्टीपल एक्सरसाइज वो तभी करनी है जब तुम्हारे पास मसल या वेट हो, क्योंकि इनका काम तुम्हारी मसल को शेप में लाना होता है। जब तुम्हारे पास मसल है ही नहीं तो घंटा क्या लाओगे तुम शेप में? तुम्हें हमेशा कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है, लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, डंबल प्रेस, लेग प्रेस, पुलअप्स, क्योंकि ये एक्सरसाइज तुम्हारे बिग मसल्स को टारगेट करते हैं और परफॉर्म करते टाइम ओवरऑल बॉडी को। चाहो तो कंपाउंड एक्सरसाइज पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, लेकिन इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स के सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ। और तुम्हें एडवांस चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं एडवांस बना दूंगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू पॉइंट नंबर 3। जब भी तुम लेग वर्कआउट हिट करते हो, तब तुम्हारा लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एचजीएच रिलीज होता है, जो कि किसी भी बॉडी पार्ट को ट्रेन करने से नहीं होता। मतलब होता है, लेकिन उतना नहीं जितना लेग वर्कआउट्स होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन एंड एचजीएच तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ और मसल बिल्डिंग का काम करता है, तो इसे स्किप करने की सोचा करो भी मत। बाकी स्लीप और वाटर की इंपॉर्टेंस तुम्हें पता ही है। 7 से 8 घंटे की नींद तुम्हें लेनी है फॉर फास्टर एंड बेटर रिकवरी, एंड 7 to 8 लीटर वाटर फॉर योर बेटर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। वैसे ये वीडियो और डिटेल में बनाई जा सकती थी, पर मैं इसे शॉर्ट ही और सिंपल रखना चाहता था, क्योंकि अगर तुम्हारा वेट 40 से 70 kg के बीच में है, तो तुम इन पॉइंट्स को फॉलो करके एक अच्छा खासा वेट एंड मसल गेन कर सकते हो। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई सबको मिलेंगे।